गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट का पार्ट 9 क्रिया पढ़ाऊंगी। ठीक है, देखिए पार्ट 9 क्रिया हिंदी फर्स्ट का। बच्चों, क्रिया हम जो कुछ भी करते हैं वो सब क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए क्रिया का डेफिनेशन सुनिए ध्यानपूर्वक। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया के दो भेद होते हैं बच्चों, सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। देखिए, लिंग वचन और कारक में परिवर्तन होने पर क्रिया का रूप बदल जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोहन चल रहा है। ठीक है, देखिए मोहन चल रहा है। ठीक है, मोहन चल रहा है। अब इस वाक्य को यदि हम कह दें कि लिंग बदलिए, ठीक, मोहन चल रहा है, इसको लिंग बदलने पर हो जाएगा गीता। क्रिया का लिंग, मान लीजिए हम क्रिया का लिंग बदलने के लिए बोले तो हो जाएगा गीता चल रही है। लिंग के अनुसार क्रिया बदल जाती है। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे मोहन लड़का है तो मोहन के साथ हो गया चल रहा है। गीता लड़की है तो गीता के साथ हो गया चल रही है। अब देखिए वचन बदलने पर भी क्रिया बदल जाती है बच्चों। जैसे देखिए बच्चा, ठीक है, बच्चा रो रहा है। ठीक, बच्चा रो रहा है, एक बच्चा है इसलिए इसमें क्रिया देखिए लगी एक बच्चे की ना, बच्चा रो रहा है। लेकिन अब अगर बच्चों हम बहुवचन में लिखेंगे इसे तो हो जाएगा बच्चे रो रहे हैं। ठीक है बच्चों, बच्चा रो रहा है, जब हम इसे बहुवचन में करेंगे तो बच्चे रो रहे हैं। इस प्रकार से लिंग और वचन बदलने पर क्रिया भी बदल जाती है। अब देखिए बच्चों, मैं आपको इसके बाद जो है कारक से पढ़ाऊंगी। ठीक है, कारक का भी एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊंगी क्रिया। कारक का एग्जाम्पल है बच्चों, कारक बदलने पर जैसे कविता ने पेंसिल से लिखा। ठीक, कविता ने पेंसिल से लिखा। अब देखिए फिर कविता पेंसिल से लिख रही है। कारक बदलने पर क्रिया कैसे बदल रहा है बच्चों, देखिए कविता पेंसिल से लिख रही है। ठीक है बच्चों, देखिए कविता ने पेंसिल से लिखा, कारक से भी बदल जा रहा है क्रिया, कविता पेंसिल से लिख रही है। ठीक है बच्चों, इतना तक आपको समझ में आया क्रिया। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी जैसे हैं, था, थी, थे, ये सब भी क्रिया है बच्चों। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी क्रिया के भेद। अब देखिए बच्चों क्रिया के भेद। ठीक है, क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। अब देखिए बच्चों क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर 1 सकर्मक, नंबर 2 अकर्मक। ठीक, सकर्मक क्रिया और यहाँ अकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, क्रिया के दो भेद हो गया। अब बच्चों ये देखिए ध्यानपूर्वक सुनिए, सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जिस क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है वह
सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चों देखिए, मोहन दूध पी रहा है, ठीक है। जैसे मोहन दूध पी रहा है। अब बच्चों देखिए, इसमें दूध, ठीक, ये कर्म हो गया, पी रहा है क्रिया हो गई, मोहन कर्ता हो गया, ठीक है। अब इसमें मोहन दूध पी रहा है तो ये सकर्मक हुआ। अब बच्चों अगर हम आपको बोल दें कि मोहन पी रहा है, ठीक है, तो मोहन पी रहा है ये आपका अकर्मक हुआ, लेकिन मोहन दूध पी रहा है ये आपका सकर्मक हुआ। हर उदाहरण को मैं दोनों तरीके से आपको समझाऊंगी जिससे कि समझ में आ जाए। अब देखिए बच्चों, जैसे है, मैंने एक पत्र लिखा, ठीक है, मैंने एक पत्र लिखा, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये मैंने एक पत्र लिखा, ठीक, ये आपका सकर्मक हो गया। अगर हम बोलते हैं कि मैंने लिखा, ये नहीं, एक पत्र नहीं बच्चों, बस मैंने लिखा, तो ये आपका क्या हो गया, अकर्मक हो गया, क्योंकि इसमें कर्म नहीं रहेगा। लेकिन जब हम बोलेंगे बच्चों कि मैंने पत्र लिखा, तो ये आपका सकर्मक हो जाएगा। जैसे अब देखिए, रजत चित्र देख रहा है, देखिए रजत चित्र देख रहा है, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या है, रजत चित्र देख रहा है, ये आपका सकर्मक हो गया। अगर हम इसको हटा दे, इसको सिर्फ बोले रजत देख रहा है, तो ये आपका अकर्मक हो जाएगा। लेकिन यदि हम बोलेंगे रजत चित्र देख रहा है, तो ये आपका सकर्मक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जैसे पक्षी उड़ते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल दे रही हूँ, पक्षी उड़ते हैं, ठीक, ये आपका पक्षी उड़ते हैं, ये आपका अकर्मक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम बोलेंगे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो ये आपका सकर्मक हो जाएगा। या पक्षी पंखों से उड़ते हैं, तो ये आपका सकर्मक हो जाएगा। लेकिन यदि हम बोलेंगे कि पक्षी उड़ते हैं, तो ये आपका अकर्मक। यदि हम कहेंगे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो ये आपका सकर्मक। देखिए एक उदाहरण मैं और दे रही हूँ आपको, बच्चा सो रहा है, ठीक है, बच्चा सो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों अकर्मक, क्योंकि बच्चा सो रहा है, ये क्रिया हो गई, और इधर का कर, ये कर्ता और ये क्रिया। अब इसमें गायब है क्या, कर्म। इसमें क्या गायब है, यहाँ पर, यहाँ कर्म गायब है आपका। अगर हम बोल लेते हैं बच्चा बिस्तर पर सो रहा है, बच्चा गोद में सो रहा है, बच्चा जमीन पर सो रहा है, तब ये आपका हो जाएगा बच्चों अकर्मक। इस प्रकार से मैंने आपको सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया को पढ़ा दिया। अब इसके आगे देखिए बच्चों, ठीक है, देखिए बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको दोनों पढ़ाया, अकर्मक और सकर्मक। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि मोहन लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये अकर्मक। लेकिन अगर मैं बोलूंगी मोहन पेन से या मार्कर से लिख रहा है, तो ये आपका सकर्मक हो जाएगा। वह जा रहा है, अकर्मक। लेकिन यदि मैं बोलूं बच्चों कि वह विद्यालय जा रहा है, तो ये सकर्मक हो जाएगा। माँ पकाती है, अकर्मक। लेकिन यदि हम बोल दें माँ मैगी पकाती है, तो ये सकर्मक हो गया। मैगी का नाम सुन के अच्छा लगा ना, इसीलिए मैंने ऐसा एग्जाम्पल दिया कि जो आपको अच्छा लगे। वह या श्याम खा रहा है, अकर्मक। श्याम आइसक्रीम खा रहा है, तो ये सकर्मक हो गया, ठीक है। सीता सो रही है, अकर्मक। सीता बिस्तर पर सो रही है, ये सकर्मक हुआ बच्चों।
इस प्रकार से मैंने आपको क्रिया और क्रिया के भेद जो है सकर्मक और अकर्मक दोनों को पढ़ाया, दोनों का एग्जाम्पल भी देके मैंने आपको समझाया बच्चों। अब इसके आगे मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। और आज आप अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। आपका होमवर्क है कि इस पूरे पाठ का कम से कम 4 बार आपको वाचन करना है, तभी आप समझ पाएंगे क्रिया और उसके भेद। थैंक यू।